नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे ग्रंथ पोथियां इंसान के हर क्वेश्चन का जवाब हजारों साल पहले दे चुके हैं। चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, चाहे सन्यासी जीवन हो, चाहे काम काज से रिलेटेड हो या बीमारियों से रिलेटेड हो, हर बात का जवाब हमारे पास हजारों सालों से मौजूद है। हाँ, आज जमाना साइंस का है और दुनिया में धाक अमेरिका और यूरोप की है। इंग्लिश लोग अगर सीधे को उल्टा और उल्टे को सीधा भी बोल दें तो भी हमारा विश्वास उन पर बना रहता है। जो भी चीज ये लोग प्रूव करते हैं उसको दुनिया मानती है। अब प्रूव वही चीज होती है जिसके बारे में कहीं ना कहीं कोई जिक्र पहले से होता रहा हो और बाद में साइंटिफिक अध्ययन से वह प्रूव हो गई हो। अब ऐसी ही एक रिसर्च हुई है जिसने हमारे वेदों की लिखी हुई बात को फिर से प्रूव कर दिया है। तो दोस्तों, आइए आज इसी का विश्लेषण करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जर्मनी और नेदरलैंड के वैज्ञानिकों ने स्पर्श, गले लगाना, पीठ थपथपाना या सिर सहलाने से जुड़े 137 शोधों का अध्ययन किया। जी हाँ दोस्तों, 137 रिसर्च। इस अध्ययन से पता चला कि गुड टच या स्पर्श से लोगों का तनाव, दर्द और डिप्रेशन दूर होता है। टच करने से जुड़े 137 अलग अलग किए गए शोध में 13,000 एडल्ट, बच्चे और शिशुओं को शामिल किया गया था। इस स्टडी में यह पाया गया कि समय से पहले पैदा होने वाले बच्चों में स्पर्श की वजह से तेजी से सुधार आता है। नवजात बच्चों में अजनबी व्यक्ति से ज्यादा लाभ माता पिता के स्पर्श से होता है। नेदरलैंड्स इंस्टीट्यूट फॉर न्यूरोसाइंस के रिसर्चर फ्रेडरिक मिचॉन के मुताबिक पुरुषों की तुलना में महिलाओं को गुड टच से अधिक लाभ मिलता है। इसी स्टडी में यह भी पाया गया कि 6 हफ्ते तक लगातार हर रोज 20 मिनट की टच थेरेपी मिले तो भूलने की बीमारी से पीड़ित बुजुर्गों की आक्रामकता और मानसिक तनाव में कमी आती है और ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों का तनाव भी खत्म होता है। इसी स्टडी में यह भी पाया गया कि स्पर्श का सबसे ज्यादा मानसिक लाभ स्वस्थ लोगों के मुकाबले बीमारी से पीड़ित लोगों को होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, स्पर्श का महत्व इंसान के साथ साथ जानवरों के अंदर भी बहुत ज्यादा देखा गया। कोरोना महामारी ने हमें आइसोलेटेड लिविंग यानी अकेले रहना सिखाया। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी जैसे वाक्यों ने हमें बताया कि स्पर्श एक बुरी चीज है, इससे बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों की स्टडी ने इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इंसान ही नहीं, जानवरों में स्पर्श का अपना अलग महत्व है। इंसान तो बोलकर भी अपनी भावनाओं का इजहार कर देता है, लेकिन जानवर आज भी स्पर्श के जरिए ही अपनी भावनाएं जताते हैं। अब सवाल यह उठता है कि स्पर्श से किसी जीव में ऐसा क्या होता है कि उसको सुख और दुख का एहसास होने लगता है, उसकी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। तो इसका जवाब इन्हीं रिसर्च से निकलकर सामने आया है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन ने एक स्टडी की। स्टडी से यह पता चला कि इंसान समेत हर जीव को गुड टच और बैड टच का एहसास अपने आप ही हो जाता है। जैसे गलत नियत से किसी को छूना ये बैड टच है, ठीक उसी तरह से गुड टच पर प्रेम का एहसास होना लाजमी है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में हमारे दिमाग में स्पर्श से जुड़ा एक खास सर्किट का पता लगाया। रिसर्चर्स ने 2 कोशिकाओं के बीच संदेश भेजने वाले न्यूरोपेप्टाइड की खोज की। न्यूरोपेप्टाइड ही गुड या बैड टच यानी स्पर्श का एहसास दिलाते हैं। न्यूरोपेप्टाइड अमीनो एसिड से बने होते हैं और ये शरीर के लिए केमिकल मैसेंजर यानी रासायनिक संदेश वाहक की तरह काम करते हैं। किसी तरह के संदेश को स्पर्श से दिमाग तक या शरीर के दूसरे अंगों तक ये ही पहुंचाते हैं। ऐसे ही अलग अलग टाइम पर कुछ और स्टडीज भी स्पर्श के बारे में पहले से ही होती रही है। जैसे स्पर्श की महत्वता पर मनोवैज्ञानिक हैरी हार्लो का बंदरों पर किया गया प्रसिद्ध प्रयोग काफी समय से उल्लेखनीय है, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल रूप से 2 पुतले बनाए जिसमें 2 माताओं को दिखाया गया। उन माताओं के साथ बंदरों के व्यवहार का अध्ययन किया गया। उन्होंने यह दर्शाया कि किस प्रकार मात्र तार से बनी किंतु भोजन देने वाली माता की तुलना में बंदरों के बच्चे वस्त्र से बनी उस माता के पास रहते हैं, जिससे उन्हें सुख, सुरक्षा तथा स्पर्श की अनुभूति होती है। यही नहीं, वे वानर शिशु जो स्पर्श रहित रहे, वे सामाजिक एकांत की स्थिति से उस प्रकार जूझने लगते हैं, वे आजीवन अन्य बंदरों से घुल मिल भी नहीं पाते। इसी प्रकार वर्ष 2017 में साइकोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार स्पर्श से अनुभव की गई वस्तुओं की मस्तिष्क में विस्तृत एवं लंबे समय तक याद रहती है। नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन के अनुसार जब आंखों को कंफ्यूजन हो तब हम उस चीज को टच करके ही उपयोग करते हैं। इसी प्रकार अनेक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्नेह भरा स्पर्श मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अच्छे संबंधों में भी सहायक है। अनेक स्टडीज से इन बातों का पता लग चुका है कि टच के मैसेंजर के लिए शरीर में कुछ विशेष प्रकार के नर्व होते हैं
जिन्हें सी टैक्टाइल नर्व फाइबर्स कहते हैं। इन रिसर्च से यह भी साबित हो चुका है कि हमारे हर अंग में कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो स्पर्श के बाद ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाते हैं। कुछ अंगों तथा हथेली और हमारे होठों में ऐसे रिसेप्टर की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इन्हीं रिसेप्टर्स के गहन अध्ययन से मानवीय व्यवहार तथा सामाजिक संबंधों के सूत्रों को समझने में काफी सुविधा मिली है। मनोवैज्ञानिकों की माने तो टच थेरेपी को दुनिया में आया कोई भी व्यक्ति बिना सिखाए समझता है। स्पर्श बच्चे और बड़े सभी के रोगों और तनाव को हार्मोनल चेंजेस के जरिए कम करता है। इससे डोपामिन जैसे अच्छे हार्मोन्स का रिसाव शरीर में होता है। यह हार्मोन खुशी का एहसास कराने वाला माना जाता है। नेदरलैंड और जर्मनी के वैज्ञानिकों की इस रिसर्च से एक बात तो साफ हो रही है कि जिस स्पर्श विज्ञान को हिंदू सभ्यता में हजारों वर्षों से परंपरा के जरिए महत्वपूर्ण माना गया है, आज का विज्ञान अब उसके महत्व को दोबारा से पूरी दुनिया को बता रहा है। जैसा कि आज के साइंटिस्ट रिसर्च करने के बाद आपको बता रहे हैं, यही बातें तो हमारे वेदों में बहुत पहले से लिख दी गई थी। अगर हम बात करें अथर्ववेद की, जिसमें अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन है, उसमें कहा गया है कि कुष्ठ रोग, गिनी वर्म और पीलिया सहित ना जाने कितने ही अलग अलग प्रकार के उपचार की रणनीति के रूप में स्पर्श चिकित्सा का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे वेदों में मर्म स्थल शरीर के उन बिंदुओं को कहते हैं जहाँ प्राण ऊर्जा का वास होता है, जिसके रक्षण से व्याधियां नहीं होती। अन्य लाभों के अतिरिक्त इन बिंदुओं को टच करने से रोग मुक्ति को संभव बताया गया है। प्राण ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करके हमारे वेदों की मर्म चिकित्सा या स्पर्श चिकित्सा विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, जिनमें से रेकी का नाम आप सबने सुना ही होगा। रेकी में की का शाब्दिक अर्थ भी प्राण ऊर्जा ही होता है। हमारे देश की यह पद्धति बौद्ध काल में चीन, जापान आदि देशों में भी गई तथा वहां अन्य नामों से विकसित हुई। पीड़ा तथा तनाव को दूर भगाने में इन पद्धतियों का उपयोग वर्षों से होता रहा है। आयुर्वेद की टच थेरेपी, जिसका जिक्र सुश्रुत संहिता में दिया गया है, उसके अनुसार प्राण ऊर्जा का प्रवाह 12,000 नाड़ियों तथा 207 बिंदुओं से होता है। व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक स्थितियों तथा चेतना का अध्ययन कर इन बिंदुओं तथा शरीर के विभिन्न अंगों के स्पर्श मात्र से हमारा शरीर, हमारा मन और हमारे दिमाग के सभी तनाव, सभी प्रॉब्लम्स का उपचार किया जा सकता है। यह वही प्रक्रिया है जिसको कि आज की मॉडर्न साइंस के इन रिसर्चर्स ने अनेकों स्टडीज करने के बाद बताया है, जिनमें इन बिंदुओं तथा शरीर के विभिन्न अंगों के स्पर्श से प्राण ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर चिकित्सा की जाती है। आप सबने भी यह महसूस किया होगा कि जब आप चिंता में हो और आपका अपना कोई आपको गले लगा ले या फिर आपके सिर पर प्यार से हाथ फेर दे, तो इस स्पर्श का सुखद एहसास होता है। आपने देखा होगा कि ऐसे स्पर्श से आप कुछ देर के लिए सारी चिंताएं भूल जाते हैं। स्पर्श का ये विज्ञान भारतीय परंपरा में हजारों वर्षों से है। हमारे माँ बाप, संत महात्मा और गुरुओं के पैर छूना, पैर छूकर आशीर्वाद लेना, उनका हमें गले लगाना, पीठ थपथपाना, ये सब टच थेरेपी ही तो है, जिसको हम अपने रीति रिवाज कहकर बुलाते हैं। अनजाने में ही सही, लेकिन हम भारतीय, हम हिंदू अपने आप ही इस टच थेरेपी से अपने आप को जोड़ लेते हैं। स्पर्श की भाषा किसी जीव की पहली समझ है, इसके बारे में उसे कोई सिखाता नहीं है। माँ जब अपने बच्चे को पहली बार सीने से लगाती है तो बच्चे को भी ममता का एहसास होता है। इसी तरह से जब पिता अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हैं या उसे गले लगाते हैं तो उसे सुरक्षा और स्नेह का एहसास होता है। अपनों के स्पर्श वाले सुखद एहसास को अभी तक मानवीय पहलू से ही जोड़ा जाता रहा है। भारतीय संस्कृति में इसे आशीर्वाद से जोड़ा गया, लेकिन आज पूरी दुनिया ये मान रही है कि स्पर्श का अपना एक विज्ञान है, जिसे भारत में सैकड़ों वर्ष पहले से ही समझा जा चुका था और भावी पीढ़ी के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसको लिख भी दिया था, जिसे आज पूरा संसार मान रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने, एक बार फिर से हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे वेदों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।